मैं आपसे कुछ सवाल जवाब नहीं करूंगी, बस इतना बताने आई थी कि मुझे ना आज बहुत बेचैनी हो रही है, तो मैं मंदिर जाती हूँ। ठीक है। बीरा, आपको पता है जब मेरी शादी हो रही थी ना तो मुझे बुरा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, कि मेरी शादी एक ऐसे इंसान के साथ हो रही है जो उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं और ब्लड भी है। लेकिन वो जैसे भी जो भी है मुंह पर है, आपकी तरह नहीं है वो। मुझे नहीं पता था कि आप किसी की जान लेने पर उतर आएंगे। आपका ये रूप मैंने कभी नहीं देखा। आपको ऐसे देखकर ना आज मुझे डर लग रहा है। आपको अपना बीरा कहने में मुझे शर्म आ रही है। किशमिश तू कैसी बातें कर रही है लाडो? ये सब मैं जानबूझ के कर रहा था ताकि ये अपना गुनाह कबूल कर पाए। इसको डराने के लिए कर रहा था। मुझे ऐसा क्यों समझ रही? सीरियसली आई स्वेयर मैंने इस तरह भी जानबूझ के किया था। मैं ईरा, ये नाटक बंद करो। मुझे आपकी किसी भी शब्द पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। एक पति ना अपनी पत्नी की रक्षा करता है और वही पति इनकी जान लेना चाहता था। तू गलत समझ रही है। आज जो ये हरकत की है ना, भाभी वो कभी नहीं भूल पाएंगी। तू मेरे बारे में जो कुछ भी सोच रही ना, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे सिर्फ फर्क इस बात पे पड़ता है कि तेरे पे एक आंच नहीं आनी चाहिए, और ये मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तेरे लिए कर रहा हूँ। किशमिश, तू मुझे गलत ठहरा रही है। तुझे पता है 14 साल पहले मैंने जब तुझे मुंबई छोड़ा था, ये सोच के छोड़ा था कि वो चीज तेरे लिए सही है, और आज मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ये सोच रहा हूँ कि ये भी तेरे लिए सही है, और तू मुझे गलत ठहरा रही है इन सबके सामने। आगे भी मैं वही करूंगा जो मेरी बहन के लिए सही होगा। और भाभी का क्या? आपने उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा कि आपकी जिम्मेदारी नहीं। ठीक है बीरा, एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि दुष्यंत जी ने अपनी पहली पत्नी की जान ली, लेकिन इसमें इनकी क्या गलती? आप इन्हें क्यों घसीट रहे इसमें? बीरा, आप ना सिर्फ दिखावा करते हैं। आप बस कहते हैं कि आप औरतों की तरक्की चाहते हैं, कि आप उनके हक के लिए लड़ना चाहते हैं। आप भी ना इस गांव के बाकी सारे मर्दों की तरह, जो ना तो औरतों की इज्जत करते हैं, ना ही उन्हें समझना चाहते हैं, सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए यूज करते हैं। तो अपने बीरा के बारे में ऐसा सोचती है किशमिश? ना सब करने के बाद तो भी तो मुझे एक बात बता, जब मैंने तेरे पति के बारे में तहकीकात करने की कोशिश की, इसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, क्योंकि मुझे इस पर डाउट हुआ, जब मुझे कोई सबूत मिला, इस सब के बाद तेरे हाथ में ये चिट्ठी क्यों है? पहले क्यों नहीं है? और तो जिस कमरे में 2 बार आग लग चुकी है, इसकी पहली पत्नी जल के मर चुकी है, जो कि इसी ने जलाया था, उस सब के बाद तेरे हाथ में ये चिट्ठी कैसे आई? जो कि कमरा जल चुका था, वहां की सारी चीजें जल चुकी थी, पर ये चिट्ठी क्यों नहीं जली? ये सब सोच के तुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा है? तू सोच के देख। नहीं, क्योंकि ये लेटर मुझे खुद आयरन बॉक्स पे मिला है। ये आपको क्यों समझा रही हूं मैं? आप तो बस पेट्रियार्की और नफरत में अंधे हुए हैं। आपको सच नहीं दिखेगा बीरा। भाभी, आई एम रियली सॉरी। आपको आज जो कुछ भी सहना पड़ा उस सबके लिए। घर चलते हैं। बीरा, आई रियली होप कि मेरी शादीशुदा जिंदगी में ना अब दखलंदाजी करना बंद करें। मैं कोई 6 साल की छोटी बच्ची नहीं हूँ, बड़ी हो चुकी हूँ मैं। हम अपने लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकती हूँ। समझ गया। अब तेरे लिए मेरी कोई भी बात सच तो होगी नहीं, क्योंकि तू मुझ पर डाउट कर रही है।
लेकिन एक बार और सोच के देख, 2 बार कमरे में आग लगी, उसके बाद जिसकी हत्या हुई, हत्या के बाद भी तो ये चिट्ठी लिखवाई जा सकती है। और तेरे पास क्या प्रूफ है कि ये उसी की हैंडराइटिंग है? दुष्यंत जी घर चल गए। सम्राट, सब कुछ भूलकर गले मिलते हैं। तुम्हारा सवाल एकदम सही था। 2 बार आग जली, लेकिन फिर भी चिट्ठी नहीं जली। क्या करें? तुम्हारी बहन तुम पर विश्वास ही नहीं करती। सॉरी। आइए। धूल आईने में लगी है और लोग आईने में दिखाई दे रहे चेहरे को कोस रहे हैं। जब आईना ही दाग से भरा हो तो चेहरा कैसे बेदाग दिखाई देगा? कहीं दुष्यंत जी का इशारा ईरा की ओर तो नहीं? आप टीरा की बातों का बुरा मत मानिए और हो सके तो उसकी कही हुई बात को भूल जाइए। हो सकता है मेरी शक्ल ही कुछ ऐसी है कि लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि मैं बुरा इंसान हूं। दुनिया की नजरों में मैं एक विलेन हूं। शायद दुनिया का देखने का नजरिया ही कुछ ऐसा है, लेकिन मुझे इस बात का सुकून है कि कम से कम आप तो मुझे उस नजरिए से नहीं देखती। आपने मुझे अपना समझा, मेरा साथ दिया और अपने वीरा से भिड़ गई। दुनिया चाहे अब मेरे बारे में कुछ भी सोचे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस खुशी इस बात की है कि आप मेरे साथ हैं। मैं सच के साथ हूं। मैं जानती हूं कि आपने कुछ गलत नहीं किया, तभी मैंने आपका साथ दिया। और प्लीज ये बात भी याद रखिए कि ना तो मैं आपकी दुश्मन हूं और ना आप मेरे दुश्मन। सम्राट के सवालों ने किशमिश के दिमाग पर छाप छोड़ी है। इससे पहले कि भाई बहन मेरे अतीत तक पहुंचे, दोनों को सबक सिखाना होगा। वो मैं आपसे कुछ सवाल जवाब नहीं करूंगी, बस इतना बताने आई थी कि मुझे ना आज बहुत बेचैनी हो रही है, तो मैं मंदिर जाती हूँ। ठीक है, जाइए। जी। गुड मॉर्निंग माँ जी। मैं थोड़ी देर के लिए ना बाहर मंदिर जा रही हूँ।
अच्छा, आपने वो मेहंदी भिगो कर रखी है ना, आज शाम को मुझे अपने बालों पर लगानी है। ठीक। बंद हो गया सीसीटीवी। जी प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे कोई ऐसा प्रूफ मिल जाए जो आपस में गोपी और भावना जी को जोड़ता हो। देख लिया छोरे, कोई ना था, वहम था तेरा। आवाज तो मुझे इसी कमरे से आई थी। कल रात को जो कुछ भी हुआ उसके बाद हमें और चौकन्ना रहना होगा। हर कदम फूंक फूंक के रखना होगा। कदम फूक फूक कर रखना होगा, इसका मतलब दुष्यंत जी ने अपनी पहली वाइफ का खून किया है।